Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 14 trial balance and errors part number 2. देखिए पार्ट 1 में हमने बताया था कि वेरी सिंपलिसिटी लेसन हमारा ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ट्रायल बैलेंस में हमें बैलेंसेस पता होता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आधार पे बनाते हैं, जिसका हमने फॉर्मेट आपको बताया था। आज हम 2 इलस्ट्रेशन और लेके चलते हैं जिसके आधार पर ट्रायल बैलेंस को आप अच्छी तरह से क्लैरिफाइड कर पाएंगे। चलिए जी देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने से पहले एक बात बता देता हूँ। अगर क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड ऑफ द गुड्स एट द एंड ऑफ, लास्ट में जो माल बिना बिका रह जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर इफ़ जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, अगर बाहर एडिशनल दिया क्या या नोट एडजस्टेड अगर हो, नोट एडजस्टेड अगर होगा तो उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाएगा। फिर सुन लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक अगर नोट एडजस्टेड है तो ट्रायल बैलेंस में नोट शोन होगा। ओके, क्योंकि हम जब बना रहे हैं उस समय तक हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्योंकि हम एज ए डेट पर बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस कभी एंडिंग में नहीं बनता है। ट्रायल बैलेंस आप कभी भी बना सकते हैं, एज एट डेट द पर्टिकुलर डेट में बनाया जाता है, और उस समय तक आपका जो स्टॉक होता है वो पता नहीं होता है कि कब बिक जाए। तो एज वेल एज हम सीधी सी बात है, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट एडजस्टेड आर हियर नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। कल मैंने बातें बताई थी क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग में, आज बता रहा हूँ। मैंने कुछ बातें बताई थी जिनमें मैंने कहा था अगर इनको आपको मालूम है तो ईजिली आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। नंबर 1, एसेट्स अगर कोई भी है तो डेबिट होगी, कोई भी लाइबिलिटीज़ अगर है तो वो क्रेडिट होगी, परचेज अगर है तो वो डेबिट होगी, एंड परचेज अगर रिटर्न है तो क्रेडिट होगी, सेल अगर है तो क्रेडिट होगी, सेल्स अगर रिटर्न है तो वो डेबिट होगी, एंड ऑल एक्सपेंसेस अगर हैं तो वो डेबिट होंगे, और ऑल इनकम्स अगर हैं तो वो क्रेडिट होगी। तो दीज आर द 8 पॉइंट्स आर रिगार्डिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस सो ईजिली। और ट्रायल बैलेंस का जोड़ हमेशा बराबर बराबर होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से हम एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम इलस्ट्रेशन लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 फॉर्मेट कैसे बनता है देखिए। ट्रायल बैलेंस ऑफ, जिसका भी नाम है वो लिख लीजिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ जो भी पार्टी है उसका नाम एज एट वर्ड होगा। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, कितनी तारीख को आप बना रहे हैं? 31 मार्च 2018 को आपने बनाया है। ये आपका फॉर्मेट। 2 साइड होते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट। जो भी नाम लिखा है उस अकाउंट का नाम लिख देंगे। सेम डिट्टो लिखते हुए चलेंगे सारे के सारे। जो भी आप क्वेश्चंस में गिवन है सारा क्वेश्चन एक किस्म से उतारना होता है यहाँ पर, लेकिन ये पता होना हो चाहिए आपको कहाँ डेबिट और क्रेडिट में लिखा जाता है। LF यहाँ ब्लैंक होता है, खाली खेल यहाँ पर है डेबिट और क्रेडिट का। कुछ अमाउंट यहाँ के डेबिट में आ जाते हैं, कुछ क्रेडिट में, फिर जोड़ हमारा बराबर बराबर आता है। तो देखिए बारी बारी से हम बोलते चलेंगे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये आपकी एसेट्स होती है 2,20,000 रुपये। उसके बाद हमारे पास है परचेज। अभी मैंने बताया था परचेज का डेबिट बैलेंस और सेल का क्रेडिट बैलेंस। परचेज हमारी दे रखी है 25,75,000 और सेल हमारी दे रखी है 36,18,000। उस परचेज सेल के बाद हमारे पास दे रखा है कैरीज इनवर्ड कैरीज आउटवर्ड। देखिए कैरीज चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड है, दोनों भाड़े हैं और दोनों ही हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ध्यान रखना, इनवर्ड हो चाहे आने का भाड़ा चाहे जाने का भाड़ा है तो भाड़ा ही एक्सपेंसेस हैं, तो दोनों अवस्था में डेबिट में आएंगे 3,000 और 1,200। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड। हाँ ये ध्यान रखना,
रिटर्न इनवर्ड जो होती है वो सेल्स रिटर्न होती है, रिटर्न आउटवर्ड होती है वो हमारी परचेज रिटर्न होती है। रिटर्न इनवर्ड का हमने बताया था कि डेबिट बैलेंस होता है। रिटर्न इनवर्ड कितना है हमारे पास, 85,000 और 20,000। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी उसके बाद डेटर क्रेडिटर बैड डेट्स। डेटर का डेबिट और क्रेडिटर का क्रेडिट, ये तो नाम से ही डिनोटेड है। तो डेटर हमारे कितने हैं, 3,20,000 और 1,74,000, 3,20,000 और 1,74,000। तो डियर स्टूडेंट जहाँ तक आपका आ रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप पर पेज पे आ जाएंगे और वही नेम ऑफ द अकाउंट्स। नाम कह रहा हूँ ना, सारे लिखने होते हैं, खाली हमें इनको भरना होता है कि कौन सा डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये लेसन बहुत ही ईजियर लेसन है। चलो उसके बाद बैड डेट स्टेशनरी। बैड डेट्स देखिए, एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा। उसके बाद इंश्योरेंस, वेजेस, सैलरी। इंश्योरेंस भी खर्चा है, वेजेस एंड सैलरी भी खर्चा है, तो ये सारे डेबिट है बैलेंस। 6,4234, 6,4234 और वेजेस है हमारी वो दे रखी है आपको 1,85,000। तो एक साइड हमारी मेंटेन बन चुकी है। अब इस साइड में जो जो लिखा है, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारा खर्चा होता है, दोनों डेबिट साइड में आएंगे, 3,00,000 और 27,000। हाँ, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में हमें ब्याज मिला है तो ये हमारी इनकम होगी 27,000 रुपये। देखो कोई भी पैसा विनियोग करेंगे, किसी को देंगे तो हमें इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, हमें देना होता तो हमारे खर्चे होते हैं। कैश बैंक हमारी एसेट, प्रीमिसेस, फिक्चर्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। डेबिट बैलेंस मिसलेनियस इनकम का क्रेडिट बैलेंस, लोन फ्रॉम है क्रेडिट बैलेंस है, इंटरेस्ट देना है डेबिट है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्राइंग्स का डेबिट होता है, कंप्यूटर हमारी एसेट्स है, गुडविल हमारी एसेट्स है, स्टॉक नोट एडजस्टेड है, ट्रायल बैलेंस में नोट शोन होगा, और इनपुट IGST का डेबिट बैलेंस और आउटपुट का क्रेडिट बैलेंस। चलो जी अब हम इनको लिखना फिर शुरू करते हैं। हमने कहाँ तक लिखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस, डेबिट बैलेंस, प्रीमिसेस फिक्चर्स, डेबिट बैलेंस, फिक्चर, डेबिट बैलेंस एंड मिसलेनियस इनकम। देखिए इनकम दे रखी है तो इनकम तो क्रेडिट साइड में आती है। तो 3 आइटम के क्या दे रखे हैं भाई, हमारे पास दे रखे है कैश एंड बैंक बैलेंस है 12,400 रुपये के, उसके बाद है 6,00,000 और 1,40,000। पहले एक्सपेंसिव दे रखा था, एक्सपेंसिव लिख देंगे 6,00,000, 1,40,000 और एक्सपेंसिव दे रखे हैं 5,200। एक्सपेंसेस का डेबिट होता है। चलो जी नेक्स्ट इनकम से स्टार्ट करेंगे फिर। आई होप दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ इसमें नहीं है, खाली बैलेंसेस पे टिका हुआ है। मिसलेनियस इनकम, इनकम है तो आय होगी हमारी, क्रेडिट होगी और वो है हमारी 1,400 रुपये। मिसलेनियस इनकम के बाद रखे लोन, लोन ले रखा है तो हमारी लायबिलिटी है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। कितना लोन टेकन किया है, 2,50,000 रुपये। उसका इंटरेस्ट देंगे तो खर्चा होगा, कितना इंटरेस्ट दिया हमने उसके ऊपर, 30,000 रुपये दिया है, ये हमारा डेबिट है। इंटरेस्ट के बाद क्या, कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल देखिए ध्यान से, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का 7,00,000 और जो ड्राइंग्स होती है वो डेबिट बैलेंस होता है 60,000 रुपये। कैपिटल ड्राइंग के बाद क्या आ रहा है, कंप्यूटर, गुडविल। कंप्यूटर हमारी एसेट्स, गुडविल हमारा एसेट्स। कंप्यूटर और गुडविल कितने कितने गिवन है, 90,000 और 1,60,000। 90,000 1,60 के बाद देखिए इनपुट IGST और 40,000 और ये दे रखिए 50,000। तो इनपुट जो IGST होती है वो डेबिट बैलेंस होता है और आउटपुट IGST होती है वो क्रेडिट बैलेंस होता है और वो दे रखिए आपको 50,000 रुपये। जिस स्टूडेंट इनको करने के बाद हमारा जो टोटल आएगा वो हमारा बराबर बराबर आएगा। ओके, इज दैट क्लियर। टोटल हमारा बराबर बराबर आएगा, जोड़ आ रहा है हमारा 48,40,400, 48,40,400, 48,40,400। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका इलेक्शन नंबर 3। अब करेंगे 4।
डिट्टो वही फॉर्मेट है, फिर देख लीजिए वही नेम ऑफ अकाउंट है, वही LF है, वही पॉइंट में आ रहे हैं आपने, ये ब्लैंक्स होता है, डेबिट और क्रेडिट लिखने होते हैं। एक बार मैं पूरे सवाल की सारी आइटम्स के बारे में बता देता हूँ, कौन सा डेबिट में आएगा और कौन सा क्रेडिट में आएगा। एक बार सुन लीजिए ध्यान से। इलेक्शन नंबर 4 सारी बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं रिटर्न करूँगा। परचेज डेबिट, स्टॉक ओपनिंग डेबिट, सेल क्रेडिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट, लीज होल्ड प्रीमिसेस डेबिट, फ्री होल्ड प्रीमिसेस डेबिट। क्या होते हैं लीज होल्ड? एक पट्टे पर हम भूमि लेते हैं, प्रीमिसेस भवन लेते हैं, और एक फ्री होल्ड जो पट्टे पर नहीं होती है, ये हमारी संपत्ति होती है, एसेट्स होती है। रिटर्न इनवर्ड्स सेल्स रिटर्न होती हैं, ये डेबिट बैलेंस होता है। फर्नीचर फिक्चर एसेट्स डेबिट बैलेंस, इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस, रिपेयर टू इक्विपमेंट डेबिट बैलेंस, डेप्रिसिएशन डेबिट बैलेंस। तो एक साइड के सारे बता दिए। अब इधर देखिए, प्रोप्राइटर विड्रॉल जो करता है, मालिक निकालता है तो ड्राइंग होती है, डेबिट बैलेंस होता है। डेटर का डेबिट होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट होता है। बैड डेट्स डेबिट होते हैं। इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, डेबिट बैलेंस है। इंटरेस्ट ये क्रेडिट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन ले रखा है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लोन फ्रॉम UTI बैंक से ले रखा है, ये भी क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट उसका देना है, ये डेबिट होता है। पेटी कैश अकाउंट ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस एट बैंक ये हमारा डेबिट होता है। स्टॉक एडजस्टेड नहीं हुआ है, इसलिए ट्रायल बैलेंस को शो नहीं करेंगे। तो ऑल आइटम्स मैंने आपको बता दी है, सिर्फ अब इनको लिखना है। लिखते समय क्या है, ट्रायल बैलेंस जो भी नाम है उनका लिख लीजिए। आर जो भी है आर द्रविड़ एंड सन्स के नाम से है, राहुल द्रविड़ या ऑफ आर द्रविड़ एंड सन्स एज एट 31 मार्च 2017। आर द्रविड़ एंड सन्स नाम एज एट। चलो जी बारी बारी सब। परचेज स्टॉक सेल्स, मैंने कहा ना सवाल को पूरा आप उतार लीजिए कि समझे स्टॉक सेल जो भी है तो सारे आएंगे ही आएंगे, खाली यहाँ की बात होती है किस साइड में लिखना वो अमाउंट। तो परचेज का अमाउंट है 18,20,000, ये डेबिट साइड में आता है। स्टॉक डेबिट में आता है, ओपनिंग स्टॉक 3,50,000। सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमारे पास 40 लाख है, ये इस साइड में आ जाएगी। उसके बाद सेल के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस और लीज होल्ड प्रीमिसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी डेबिट होती है, लीज होल्ड प्रीमिसेस भी डेबिट होती है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस भी डेबिट होते हैं। तीनों आइटम की अमाउंट उठा लेंगे। 15,000, 5 लाख और 18 लाख। 15,000, 5 लाख और 18 लाख रुपए। नेक्स्ट फिर हम चलेंगे रिटर्न इनवर्ड फिक्चर्स एंड इक्विपमेंट एंड द रिपेयर एंड डेप्रिस, सारे के सारे डेबिट बैलेंस में आ रहे हैं। ऑल अमाउंट इज द डेबिट बैलेंस। फर्नीचर कहाँ से कहाँ तक लिख दिया था हमने, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, रिटर्न इनवर्ड से। देखो रिटर्न इनवर्ड का भी डेबिट, उसके बाद फर्नीचर का भी, इक्विपमेंट का भी, रिपेयर का भी। फर्नीचर का भी, इक्विपमेंट का भी और रिपेयर का भी। तो रिपेयर तक हम कर लेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। 18 लाख के बाद 25,000, 2,90,000, 25,000, 2,90,000। उसके बाद 8 लाख और 5,000। तो यहाँ तक समझ में आ गया रिपेयर टू इक्विपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट रिपेयर टू इक्विपमेंट के बाद आ रहा डेप्रिसिएशन, ये भी डेबिट। ड्राइंग ये भी डेबिट। डेटर ये भी डेबिट। हाँ बीच में अब आ रहा क्रेडिटर, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। बैड डेट्स ये भी डेबिट बैलेंस। तो चलो 4 आइटम के लिख लेते हैं। पहले डेप्रिसिएशन कितना, 80,000, 60,000, 360,000। 80,000, ड्राइंग 60,000 है, डेटर 3,60,000 है। क्रेडिटर है 1,20,000। उसके बाद बैड डेट्स है वो 10,000 रुपये है। इन्वेस्टमेंट 10% में ये 2 लाख रुपये है आपके। इंटरेस्ट इसका कितना मिल रहा है, 20,000 रुपये, ये आपकी इनकम होगी। उसके बाद लोन ले रखे हैं 2 पार्टी से, लोन जो भी ले रखे हैं वो आपका क्रेडिट साइड में, लोन फॉर बैंक और लोन फ्रॉम UTI, दोनों अमाउंट क्रेडिट साइड में जाएंगे। लोन ले रखा है एक 6 लाख का और एक 8 लाख का और 8 लाख का। और इसका जो इंटरेस्ट देना है
वो हमारा खर्चा होगा। अब वो बैंक पर इंटरेस्ट दे रहे हैं 65,000 रुपये का, तो ये हमारा खर्चा है। उसके बाद पैटी कैश, मैंने बताया पैटी कैश बुक होता है, ये हमारी एसेट्स होती है 400 रुपये। और बैलेंस एट बैंक, बैंक में रुपए जमा है, ये भी हमारी एसेट्स होती है 34,600 रुपये। और लास्ट में दे रखा है कैपिटल। देखिए अब जो बात आ रही है, पूरा सवाल किया, हमें कैपिटल नहीं दिखाई दी, तो देखो हमने क्या किया, इनका जोड़ किया। तो इसका जो जोड़ आ रहा था वो आ रहा था आपका 64,15,000 डियर स्टूडेंट्स, और इसका जोड़ इतना नहीं आया। तो बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो आपने कैपिटल लिखनी यहाँ पर, और वो कैपिटल हमारी आ रही है आपकी बैलेंस में 8,75,000, क्योंकि विदाउट ए कैपिटल यू कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस। ओके स्टूडेंट्स, 64,15,000। कई बार डिफरेंस नहीं आएगा, वो आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो डिफरेंस आया वो क्या होगा, 8,75,000 हमारी कैपिटल कहलाएगी। व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डिफरेंस आता 8,75,000। ओके स्टूडेंट, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस स्टूडेंट को मेरी ये 8 बातें समझ में आ गई उसको ट्रायल बैलेंस सारा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, ऑल एसेट्स, जो भी एसेट्स है आपकी उनको डेबिट में लिखना है। ऑल लायबिलिटीज़, जो भी लायबिलिटी है उसको क्रेडिट में लिखना है। परचेज को डेबिट में लिखना है। सेल को क्रेडिट में लिखना है। सेल्स रिटर्न को डेबिट में लिखना है। परचेज रिटर्न को क्रेडिट में लिखना है। जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में आएंगे, और जितने भी इनकम हैं वो क्रेडिट में आएगी। ध्यान रखना, स्टॉक अगर नोट एडजस्टेड है तो उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे डियर स्टूडेंट। तो दीज आर द पॉइंट आर हियर। ये जिसको आ रहे हैं उसको ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और ईजियर आप कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस का, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ओनली एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, पोस्टिंग के लिए होता है कि हमारी जो बनाया है वो सही है या एरर्स है, उसके अंदर कोई गलती तो नहीं आ रही है, उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब आप चलिए अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क क्या है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 in the practice notebook, and exercise regarding also 1 to 4 also in the fair notebook. Okay students, if any problem in the illustration exercise, please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good day.